हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी, शानदार, ज़बरदस्त, और तबीयत भी अच्छी होगी। और उसी के साथ अपन स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का नया पार्ट। उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है, इन दोनों को पढ़ने से पहले ये जो सवाल है ये पढ़ क्यों रहे हैं उसके बारे में बताते हैं। कि ये जो सवाल है आपने देखा होगा बहुत सारी जगह, और कंपटीशन एग्ज़ाम में भी आता है ये सवाल के एक मीनार के पाद यानी आधार से 50 मीटर की दूरी पर एक मीनार है। ठीक है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो यहाँ पे जो उन्नयन कोण लिखा हुआ है इसकी वजह से अपने को ये जो पॉइंट है ये अपने को पढ़ना ज़रूरी है कि उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। इन दोनों को पढ़ने से पहले अपन थोड़ा पिछला चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है, तो अपने को ये कोण भी पता होना चाहिए। और अपन ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था कि ये टेबल जो है वो कैसे बनाते हैं, और टेबल के मान आपको याद भी हो गए होंगे। और नहीं हुए तो भी अपने को तरीका तो पता ही है, 0 से 4 तक गिनती लिखो, 4 का भाग दो और रूट कर दो, तो अपना साइन का मान आ जाता है। साइन की ट्रेन चला देंगे तो कोस का मान आ जाएगा, और टेन बराबर साइन बटे हुआ कोस होता है। इस फॉर्मूले से अपने टेन का मान आ जाता है इन दोनों के मान को डिवाइड करने से। फिर अपने को पता है कि भी साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कोट होता है। तो साइन का उल्टा जितने भी मान है साइन के उल्टे करने से अपने कोसेक के मान आ जाते हैं। तो सेक का मान अपने दो तरीके से आ सकता है, एक तो कोसेक का जो है अपन ट्रेन चला देंगे तो सेक का मान आ जाएगा, या फिर कोस का उल्टा कर देंगे, कोस के जितने भी मान हैं उनको उल्टा कर देंगे तो सेक का मान आ जाता है। और टेन का जितना भी मान है उसको उल्टा कर देंगे तो कोट का मान आ जाता है। या फिर अपन देख सकते हैं कि अगर टेन की ट्रेन चला दें, यानी फर्स्ट जो लास्ट वाला पॉइंट है वो इसका कोट वाला फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, आप देख सकते हो सेम ही वैल्यू है, बस उल्टा है इसका। तो और उससे पहले अपन ने देखा था भाई लाल कक्का क्या होता है, साइन कोस टेन का मान क्या होता है लाल कक्का में, और कोस सेक और कोट का मान क्या होता है, ये अपन ने देख लिया है। तो अब शुरू करते हैं कि भाई ये जो सवाल है ये कैसे होगा। तो उसको शुरू करने से पहले ये देखते हैं उन्नयन कोण और अवनमन कोण होता क्या है। तो जब किसी वस्तु को धरातल से ऊपर की ओर देखते हैं, मतलब ये जो है अपना धरातल है, ठीक है, और यहाँ पे कोई सी नाम का आदमी खड़ा है। क्या है ये जो सी पॉइंट है, इसको क्या करें, सी नाम का आदमी खड़ा है जो ए को देख रहा है। ठीक है, और ये ए जो है वो छत पे खड़ा है, मानो किस पे खड़ा है, छत पे। तो सी नाम का आदमी ए को देखेगा तो इसकी नज़रें क्या होंगी, ऊपर उठेंगी। जैसे अपन खंबे को ऊपर वाले टॉप को देखते हैं तो नज़रें उठानी पड़ती है। मकान की छत को देखनी हो अगर सड़क पे खड़ा होके, तो वो जो कोण बनता है नज़रें उठाने पर, तो ये जो कोण बनेगा थीटा, ये क्या कहलाएगा यहाँ पे, उन्नयन कोण। जब भी नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो क्या बनता है, उन्नयन कोण। अब उसी का विपरीत होता है अवनमन कोण। अवनमन कोण में क्या होता है, कोई ए नाम का आदमी जो छत पे खड़ा है वो नीचे अपने दोस्त सी को हाई हेलो कर रहा है। ठीक है, छत पे कौन खड़ा है, ए, और सी को क्या कर रहा है, हाई हेलो कर रहा है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, नीचे की तरफ देखना पड़ेगा। तो जब वो नीचे की तरफ जितनी नज़रें झुकाएगा, नीचे देखेगा धरातल की तरफ, तो जो कोण बनेगा वो कोण क्या कहलाएगा, ये जो थीटा कोण है ये क्या कहलाएगा, अवनमन कोण। ठीक है। तो उन्नयन और अवनमन कोण दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। उन्नयन तो ऊपर की ओर देखने पर और अवनमन नीचे की ओर देखने पर बनता है। जब किसी वस्तु को नीचे की ओर झुकते हुए कोण बने तो उसे अवनमन कोण कहते हैं। तो ये दोनों में फ़र्क होता है। तो यहाँ पे अपने सवाल में क्या कह रहा है, उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री है। ठीक है, और अपने को मीनार की पाद यानी मीनार का जो आधार है उसकी लंबाई दे रखी है 50 मीटर। तो यानी अपने को क्या दे रखा है, 50 मीटर क्या दे रखा है, आधार दे रखा है। तो अपन अगर देखें कि भाई ये मीनार है, ठीक है, और मीनार से ये जो दूरी है ये अपने को 50 दे रखी है, 50 मीटर यहाँ तक की। तो ये क्या बन रहा है, ट्रायंगल बनेगा एक। ठीक है, और ये जो कोण बनेगा ये क्या बनेगा, थीटा। और ये जो कोण कितना देर का है, 60 डिग्री देर का है। कौन सा देर का है, उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण अपन ऊपर की तरफ ही देख रहे हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ ही देख रहा है वो। तो ये अपने को आधार दे रखा है,
और ज्ञात क्या करना है, मीनार की ऊंचाई। किसकी ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, यानी ये जो अपने को ज्ञात करना है। और अपन लाल कक्का में क्या देखते हैं, मतलब जो पाइथागोरस है वो क्या कहता है, ये आधार होता है, ये लंब होता है और ये कर्ण होता है, ये अपने को पता है पाइथागोरस से। तो अपना आधार पता है और लंब निकालना है। तो अब देखो आधार और लंब किस में आते हैं, एक तो टेन में आते हैं और एक कोट में आते हैं, ठीक है। तो अपन जो है टेन का मान देख लेते हैं। तो भाई टेन 60 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब बटे हुए आधार, क्योंकि टेन का मान जो है क्या होता है, लंब बटे हुए आधार होता है। तो ये रिलेशन जो है अपने को टेन में और कोड में दोनों में दिख रहा है, लेकिन अपन टेन ले रहे हैं। तो टेन 60 का मान कितना है, देखो सारणी में टेन 60 का मान है √3। तो इसका मान रख देंगे √3 बराबर एल बटे व ए, एल यानी लंब, ठीक है। और एल की जगह अपन एच भी लिख सकते हैं, क्योंकि अपने को ऊंचाई ज्ञात करनी है। और ए अपना कितना देर का है, 50, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, 50 मीटर, ठीक है। तो अपना जो है यहाँ पे वज्र गुणा करने पर इसको इससे गुणा कर देंगे, इसको इससे गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, एल बराबर 50√3 मीटर। ये क्या आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा मीनार की ऊंचाई। क्या आ जाएगी, मीनार की ऊंचाई। और यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट देखें तो नोट लिख लो कि √3 बराबर क्या होता है, √3 का मान 1.732 क्या होता है, 1.732 इसका मान होता है। तो अपन अगर इसको गुणा करा दें 50 गुणा 1.732, तो ये जो गुणा कराने पे मान आएगा वो इसका मान आ जाएगा। तो इसका मान यहाँ पे आ रहा है 86.60 मीटर। तो इसकी जो एक्चुअल जो है ऊंचाई हो जाएगी वो हो जाएगी 86.60 मीटर, यहाँ पे मीनार की ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। तो अपन ने ये सवाल में देखा कि अपने को थीटा कोण देर का हो और एक भुजा देर की हो, तो अपन दूसरी भुजा का मान आसानी से निकाल सकते हैं, या फिर दो भुजा देर की हो तो अपन कोण का मान निकाल सकते हैं। तो अगला सवाल ये कह रहा है, आपने पतंग खूब उड़ाई होगी संक्रांत के दिनों में, तो पतंग से ये सवाल, एक पतंग धरातल से 150 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। ये धरातल है अपना, मान लो, ठीक है। यहाँ से ये 150 मीटर ऊंचा उड़ रहा है, धरातल से 150 मीटर ऊंचा उड़ रहा है। तो ये जो हाइट है ये कितनी है, 150 मीटर है, ठीक है। और पतंग का धागा धरातल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब पतंग का जो ये धागा है, ये धागा मानते हैं, तो ये जो यहाँ पे कोई उड़ा रहा है, सी नाम का बच्चा उड़ा रहा है पतंग, ए नाम की पतंग को, ठीक है। तो इसकी लंबाई ज्ञात करनी है धागे की, और कोण कितना बना रहा है, 30 डिग्री का कोण ये बना रहा है। तो धागे की लंबाई ज्ञात करो, कि क्या ज्ञात करना है, लंबाई ज्ञात करनी है। तो अपन देखें पाइथागोरस प्रमेय से, तो ये क्या अपना आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। तो अपने को दे क्या रखा है, लंब दे रखा है और कर्ण पूछा है, ठीक है। तो निकाल सकते हैं। तो देखो ये रिलेशन किस में बनता है, कर्ण और लंब का, लंब और कर्ण का जो रिलेशन बनता है वो साइन और कोसेक में बनता है। तो साइन ले रहे हैं अपन, तो साइन 30 का मान जो होगा क्या बनेगा यहाँ पे, साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 का मान होगा लंब बटे हुआ कर्ण, ठीक है। तो लंब अपने को पता है 150 और कर्ण अपने को ज्ञात करना है, तो के लिख देते हैं, या एक्स लिख दो, कोई बात नहीं। तो साइन 30 का मान कितना है अपने पास, साइन 30 का सारणी में मान है 1/2। तो साइन 30 का मान रख देते हैं 1/2। अब इनको वज्र गुणा कर देंगे तो अपना कर्ण का मान यानी धागे की लंबाई आ जाएगी। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, 150 गुणा 2 बराबर 300 मीटर। तो कर्ण कितना आ गया, 300 मीटर, या फिर अपन कह सकते हैं धागे की लंबाई, धागे की लंबाई क्या होगी,
300 मीटर। ठीक है, तो इसी के साथ अपन जो पिछली बार जो क्वेश्चन दिए थे उनकी तरफ चलते हैं। तो पिछली क्लास में अपन ने क्वेश्चन दिए थे ये वाले, तो इनमें क्या आंसर होगा? साइन जो 30 डिग्री है उसका मान 1/2 है, तो कोट 30 डिग्री का मान क्या होगा? तो कोट 30 डिग्री का मान होगा √3। ठीक है, अपन सारणी में देख सकते हैं कि भाई जो है वो कोट 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, तो कोट 30 डिग्री का मान √3 होगा। ठीक है, फिर अपना क्या दे रखा है? कोट टेन 45 डिग्री गुणा कोट 45 डिग्री बराबर क्या होगा? तो टेन 45 का मान कितना होता है? 1, और गुणा कोट 45 का मान भी क्या होता है? 1। ठीक है, तो 1 गुणा 1 क्या होता है? 1 ही होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। फिर आ रहा है साइन 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री का मान क्या होगा? तो साइन 30 डिग्री का मान अपने को पता है 1/2 होता है, और कोस 60 डिग्री का मान अपन देख लेते हैं कितना होता है। तो कोस, यहाँ पे ये कोस है, ठीक है, और ये 60 है, तो इसका मान भी क्या होता है? 1/2। तो अपना क्या हो जाएगा? दोनों ही मान क्या है? 1/2 है, तो प्लस 1/2। तो क्या लघुत्तम ले लेंगे? लघुत्तम आ जाएगा 2, और यहाँ पे 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2/2, और कट जाएगा तो 1 आंसर आ जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा? सी। तो इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आ गए अपने पास, पहले का ए, दूसरे का ए, और तीसरे का सी। तो आप चेक कर लेना आपके क्या आंसर हैं, मैच कर लेना। और आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और इसके जो क्वेश्चन है उन्नयन कोण और अवनमन कोण के आप करना घर पे, और आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा टॉपिक उन्नयन कोण और अवनमन कोण। और भी अपन इसके बारे में अगला टॉपिक जो है टेपर लेंगे, टेपर क्या होता है, और ये अप्लाई कहाँ पे होता है आपको पता ही होगा इलेक्ट्रिशियन वालों को। जैसे कोई खंभा है तो उस पर जो वायर की लंबाई होगी वो कितनी होगी, ये अपन ज्ञात कर सकते हैं इससे, या फिर वायर, खंभे से वायर कितना दूर लगेगा वो अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन है इसकी, तो और भी आप अगर इस टॉपिक को अच्छे से समझना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट करें, और कितना समझ में आया वो बताएं। और तब तक के लिए तैयारी करें और स्वस्थ रहें, कोरोना से बच के रहें। धन्यवाद।